में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित, पवित्र और महान उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सच में आनंदित कर देता है। निश्चय वो आपको भी आनंद से भर देगा। भजनकार दाऊद बताता है कि शहद से भी मीठा परमेश्वर का वचन होता है। हाँ प्रियो, क्योंकि वो हमारे प्राणों में जीवन ले आता है। आज परमेश्वर एक बार फिर से आपकी हित की बातें कहकर आपके जीवन में आनंद लेकर आना चाहता है। हाँ, वो आपको तरोताज़ा कर देगा। यदि आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में थके हुए हैं, वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को सामर्थ देता है, ऐसा उसका वादा है। प्रियो, आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे दिल में दिया है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ आज के वचन को स्वीकार करें और परमेश्वर से चमत्कार पाने की अपेक्षा करें। हे प्रियो, प्रभु को जान लेना, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम का आना, इससे बड़ी और कोई आशीष नहीं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहकर सुरक्षा पाना ही हमारा सर्वोत्तम आशीष है। प्रियो, बहुत से लोग परमेश्वर से सवाल करते हैं कि परमेश्वर आशीष देता है मगर वो आशीष बहुत जल्दी लोप हो जाती है। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि जो चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में किया था वो चमत्कार शायद कहीं चला गया है। यानी कि जो परमेश्वर से पाया उसको अनुभव ना करना, उसको फिर से ना देखना, उसका फिर से आनंद ना लेना हमें कई बार ये दर्शाता है कि जो हमने पिता से पाया था, परमेश्वर से प्राप्त किया था, वो हमसे ले लिया गया है। प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर भला परमेश्वर है और जो कुछ वो देता है उसे वापस नहीं लेता। He is very faithful and is compassionate God। बाइबल बताती है रोमियो 11 अध्याय 29 पद में, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। जो उसने आपको सेंत में दिया है, मुफ्त में दिया है, दिल से दिया है, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, उसे कभी वापस नहीं लेता और न अपनी बातों से पीछे हटता है। हमने पढ़ा परमेश्वर अपने वरदानों से और अपनी बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। जो गिफ्ट्स वो आपको देता है, हाँ, जो दान वो आपको देता है, जो वरदान वो आपको देता है, जो आशीष वो आपको देता है, जो बुलाहट वो आपको देता है, उससे पीछे नहीं हटता। He is faithful and just। My brother, my sister, फिर क्या कारण है कि बहुत से लोग परमेश्वर से आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, वरदानों को पाते हैं, बुलाहट को पाते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ प्राप्त किया था वो कहीं अचानक गायब हो गया है। इन सब का क्या अर्थ है? इन सबको हम कैसे समझेंगे? प्रियो, मैंने आपको बताया ये गड़बड़ी परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ एक स्त्री के विषय में जो प्रभु की एक महान दासी थी। परमेश्वर ने उसने भरपूर आशीष प्राप्त की थी। परमेश्वर की बुलाहट और वरदान दोनों को ही उसने बहुतायत से पाया था। मगर अब जैसे जैसे वो प्रभु की सेविकाई को अद्भुत तरीके से अंजाम दे रही थी, परमेश्वर उसके द्वारा महान वचनों को देकर, उसकी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयाँ दिखाकर लोगों की जिंदगियां बदलते हुए उसे इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक उसी बीच में उसे एक वैवाहिक व्यक्ति से प्रेम हो गया। उस पहले से वैवाहिक व्यक्ति ने इस दासी के साथ विवाह कर लिया, अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर। और ऐसे विवाह को इस दासी ने स्वीकार भी कर लिया क्योंकि ये खुद उस व्यक्ति से बहुत प्यार करने लगी थी। मगर समय के साथ साथ
उसकी सेवकाई में कमजोरी आनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि उसके आत्मिक जीवन में भी बहुत कमजोरी आ गई। अब पहले के समान प्रार्थना करना, आराधना करना, स्तुति करना सब कमजोर हो चुका था। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को जाना और पाया कि परमेश्वर की बुलाहट और वरदान जो उसने पाए थे अब जैसे कहीं वो लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। और उसी के साथ उसका वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आने लगी। वो उस व्यक्ति के साथ खुश नहीं रह पाई। वो व्यक्ति अच्छा था, न कभी लड़ता था न झगड़ता था, मगर ये प्रभु की दासी उसके साथ रहकर खुश नहीं हुई। हमेशा निराशा में शांत रहकर अपने दिन को काट रही थी। अंदर से व्याकुल थी, परेशान थी। Where are you, Lord? Where is the gifts which I have received? इन सब बातों को लेकर वो प्रभु से पूछती रहती थी। बहुत जल्दी ही उसको अपनी गलती समझ में आ गई कि उसने परमेश्वर के विरोध में, उसके वचन के विरोध में पाप किया था। एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करके जब पहले से शादीशुदा था, उसे इस प्रकार से फोर्स करके कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे और उसके बाद उसके साथ विवाह किया, ये सब बातों ने उसके दिल को तोड़ दिया। हाँ, उसने ये एहसास किया कि उसने प्रभु का दिल तोड़ा है, उसने पाप किया है। अपने जीवन में प्रभु की बुलाहट को और प्रभु के वरदानों को और आशीष को वो देख नहीं पा रही थी। एक वक्त आया कि जब उसने अपने पति से कहा, मैं जाना चाहती हूँ। उसका पति इस बात को पहले से जानता था कि उस विवाह के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को खोने लगी थी। उसके पति ने जरा सी भी देर नहीं की और उसको उसने आनंद पूर्वक जाने दिया। प्रियो, ये बहन, ये स्त्री जब उस जगह से निकल के चली तो वो रास्ते में एक ऐसे मोड़ पर आई जहां पर दाईं ओर और बाईं ओर उसे एक रास्ता देखने को मिला और वो वहां पर जाकर खड़ी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से रास्ते में जाए। तब उसने अपने मन में ये प्रार्थना की, परमेश्वर की ओर ध्यान लगा। उसने कहा, हे पिता प्रभु यीशु, क्या आपने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं? हाँ प्रिय, पूरे पश्चाताप के साथ, मन में बहुत ही व्याकुल होकर, परमेश्वर से अपेक्षा लगाकर, पश्चातापी मन के साथ वो उस मोड़ पे खड़ी थी और वो देख रही थी कि यदि वो फिर से उस मोड़ पे चली जाती है जहां से वो लौट के अभी आई थी तो क्या होगा, और यदि वो आगे जाती है तो क्या पहले के समान प्रभु से स्वीकार करेंगे। इस चिंताजनक बातों ने उसे परेशान कर दिया। तब उसने उसी सड़क पर खड़े होकर ये प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, क्या आपने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं? प्रियो, यही वो समय था जो परमेश्वर उसकी आवाज को सुनना चाहता था, जो बहुत पहले उसके साथ घट रहा था सुपरनैचुरल तरीके से। उसी वक्त उसके आत्मिक कान खुले और उसने आसमान से एक मीठी मधुर आवाज को सुना और उस कान ने उससे कहा, कैथरीन, तेरे पाप मेरी पुस्तक में कभी लिखे ही नहीं गए। ओ माय ब्रदर, माय सिस्टर, जब इस स्त्री ने इस बात को सुना, वो आंसू के साथ रोने लगी और उसने घुटने टेक दिए। उसने प्रभु का धन्यवाद किया, क्योंकि जब वो पछताई उसने पूछा, प्रभु क्या आपने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं? क्योंकि वो लौटकर वापस आ रही थी प्रभु के पास। प्रभु ने उसका नाम लिया, कैथरीन, तेरे पाप मेरी पुस्तक में लिखे ही नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं था कैथरीन ने पाप नहीं किया था, पाप तो किया था, पर क्योंकि वो पछता चुके थे, क्योंकि उसका उस व्यक्ति को छोड़ना, उस घर से निकलना, फिर से इस बात का चुनाव करना, आई वॉन्ट माई गॉड, आई वॉन्ट माई जीसस, ये सच्चे पश्चाताप को दर्शाता है। इसलिए जब उसने सवाल किया, प्रभु क्या आपने मेरे पाप क्षमा किए? तत्काल ही प्रभु ने कहा, कैथरीन, तेरे पाप कभी मेरे पुस्तक में लिखे ही नहीं गए। अर्थात
पश्चाताप के बाद ही उसके सारे पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए थे। जैसे कि लिखा है, मैं न सिर्फ तेरा पाप क्षमा करूंगा परंतु उसे भूल भी जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु उसके पाप को भूल गए, उसे क्षमा किया। हाँ प्रियो, यही वो महिला है जो विश्वव्यापी स्तर पर परमेश्वर की सेवकाई को अद्भुत तरीके से अंजाम दे पाए, कैथरीन कुलमैन। हाँ प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु की इस महान दासी को अच्छे से जानते होंगे। अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा। पवित्र आत्मा की महान संगति उनके साथ हमेशा वास करती थी। उसके बाद से कैथलीन ने कभी दोबारा गुनाह नहीं किया। वो हमेशा परमेश्वर के दिल को और अधिक समझने लगी। उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस तक परमेश्वर से बहुत प्रेम किया और एक खास बात उन्होंने पहचानी कि प्रभु की बुलाहट और प्रभु की आशीष और प्रभु के वरदान उनसे लिए नहीं गए थे, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर पवित्र है, प्रभु दयालु है। ही इज फेथफुल गॉड। जो कुछ वो आपको देते हैं वो आपसे कभी नहीं लेते। परमेश्वर अपनी बुलाहट और वरदानों में ईमानदार होता है। कैथरीन ने ये बहुत जल्दी जान लिया, क्योंकि उसने गुनाह का जीवन चुना था, क्योंकि उसने पाप करना चुना था, परमेश्वर की प्रति अनाज्ञाता के जीवन को चुना था। इस कारण से जो आशीष उसके पास थी, जो बुलाहट उसके पास थी, जो वरदान उसके पास थे, वो अभी भी वहीं के वहीं थे। मगर जब हम पाप करते हैं तो हम उनके अनुभव को नहीं ले पाते। हम उन आशीषों के, हम उन चमत्कारों के, उन वरदानों और बुलाहट के जो स्वाद है, जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो हम नहीं ले पाते ब्रदर सिस्टर, बिकॉज ऑफ सिन। परमेश्वर हमसे वो लेता नहीं, मगर हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते जब हम पाप करते, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आने वाली हर एक उत्तम आशीष, हर एक उत्तम बुलाहट, हर एक उत्तम वरदान, गिफ्ट्स पवित्र हैं। जैसे बाइबल बताती है, उजियाले का अंधियारे से कोई मेल नहीं, सत्य का असत्य के साथ कोई मेल नहीं। उसी प्रकार से प्रियो, जब हम अपनी बुलाहट और प्रभु से वरदान और आशीष को प्राप्त करते हैं, और यदि हम पाप करें तो वो चीजें हमसे ली नहीं जाती, मगर पाप एक ऐसी धूल हमारे जीवन में डाल देता है जिसकी वजह से अब हम धुंधला देखना शुरू कर देते हैं। हम उन चीजों को होते हुए भी अपने सामने नहीं देख पाते, नहीं महसूस कर पाते। आज प्रियो, मैं विश्वास करता हूं संदेश के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर एक उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, एक आशा की किरण आपको दिखा रहे हैं। शायद आप भी ये कहकर रो रहे हैं, मैंने परमेश्वर से आशीष पाई थी, मैंने परमेश्वर से उस वक्त में, उस एक वर्ष में वरदानों को पाया था। हाँ, मैंने उसकी बुलाहट को पाया था, मैंने अपने कानों से उसकी आवाज़ को सुना था, उसी के खातिर मैं उसके पास आया था। मगर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, आपसे कहीं ना कहीं गलती हो गई, गुनाह हो गया, वचन के विपरीत आपने जीवन जीना शुरू कर दिया। इसलिए जो आशीष, जो बरकत, जो वरदान, जो बुलाहट आपके अंदर थी, उसका स्वाद धीरे धीरे कम हो गया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने अपनी बुलाहट आपसे वापस ले ली। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने अपनी आशीष वापस ले ली। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने अपने वरदान भी आपसे वापस ले लिए। नो माय ब्रदर, नो माय सिस्टर, ही इज अ फेथफुल गॉड, ही इज अ काइंड हार्ट गॉड, ही इज अ कंपैशनेट गॉड। वो अपने वरदानों में और अपनी बुलाहट में ईमानदार है, और वो उससे कभी पीछे नहीं हटता। ये हम ही हैं जो पाप करके, गुनाह करके, अनाज्ञाता का जीवन जीकर प्रभु के उस अनूठे स्वाद को लेने से पीछे चले जाते हैं। मगर यदि हम पछताएं, हम माफी मांगे, वो तुरंत दौड़कर हमारे पास आता है और अपने खून के द्वारा वो पाप की धूल को हमारे जीवन से दूर कर देता है, और वो फिर से हम इस योग्य करता है कि हम प्रभु की बुलाहट और वरदान को और उसकी आशीष को अपने जीवन में
फिर से देख पाते हैं और उसके अद्भुत स्वाद को ले पाते हैं और एक अद्भुत अनुभव को ले पाते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आप निराश ना हो, हताश ना हो। गॉड इज विथ यू। चीयर अप माय ब्रदर, चीयर अप माय सिस्टर। अभी आपको बहुत आगे चलना है, आपको प्रभु की बहुत महान सेवकाई को अंजाम देना है। आज जो प्रभु के जितने भी प्रिय दास दासी हैं, परमेश्वर आपकी हित की बातें बोलता है। प्रभु ने जो वरदान आपको दिए हैं, प्रभु ने जो गिफ्ट्स आपको दिए हैं, प्रभु ने जो बुलाहट आपको दी है, आशीष आपको दी है, वो आपसे कभी नहीं ली जाएगी। बस पछता लीजिए, अपने पापों को मान लीजिए। वो फिर से आपको रिस्टोर करने की सामर्थ रखता है। और जो कुछ आपके भीतर ही है, आपके ही पास है, नजर नहीं आ रहा है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। Yes, my brother, my sister, now just smile before God. Say hallelujah. हाँ प्रियो, परमेश्वर इसी प्रकार का परमेश्वर है। बाइबल बताती है, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 6 पद में, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। जब आप पछताए थे, जब आप रोए थे, प्रभु के पवित्र लहू ने आपको धोया था। तत्काल ही आप प्रभु की गोद में आके उसकी संतान बन गए थे, उसके लेपालक पुत्र बन गए थे। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। जिस हाथ के द्वारा, जिस हाथ के अंडर में आपने माफी मांगी है, उसकी करुणा को पाया है, उसी हाथ ने आपके सर पे हाथ रखा है और वो आपको बुलाहट दे चुका है, वो आपको आशीष दे चुका है। उसने आपको चुना है। बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। उसने आपको चुना, आपको ठहराया, आपको बुलाया, आपको बरकत दी और वो इन सब चीजों से पीछे नहीं हटता। प्रभु आपको और आपके भीतर छिपे उन तमाम आशीषों को फिर से देखने के लिए सहायता करेंगे। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, डोंट क्राई, जस्ट नेल डाउन एंड प्रे टू जीसस। क्योंकि जो आशीष, बरकत और बुलाहट और वरदान हाथ रखने के द्वारा आपको मिले हैं, उसे चमका दीजिए परमेश्वर की महिमा के लिए। ध्यान रखिए, पाप का जीवन आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको अनुमति नहीं देगा कि आप परमेश्वर की पवित्र आशीष को, बुलाहट को, बरकत को, गिफ्ट्स को पाप के जीवन के साथ रहते हुए इस्तेमाल कर पाए। नो माय ब्रदर, ही इज होली गॉड। पहला पत्रस पहला अध्याय 15-16 पद में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ही इज होली गॉड। जब वो आपको चुनते हैं, आपको बुलाहट देते हैं, आपको वरदान देते हैं, आपको आशीष देते हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ईमानदार होंगे, निर्दोष होंगे, पवित्र होंगे, वचन के मुताबिक जीवन जिएंगे। यदि ऐसा है, आप अपनी जिंदगी में हमेशा प्रभु की आशीष का स्वाद ले पाएंगे। इवन आप दूसरों के लिए एक उत्तम स्वाद बनेंगे, एक बेहतर नमक बनेंगे। हाँ प्रियो, और आप लोगों की जिंदगी को बचाएंगे उस बुलाहट के द्वारा जो आपके पास है, उस वरदानों के द्वारा जो आपको दिया गया। आप लोगों को उनके पापों से, उनकी बीमारियों से, उनके कलेशों से, उनकी विचक्राफ्ट से उनको आजाद कराएंगे। when you are living holy life before God. My brother, my sister, वरदान कई प्रकार के हैं, मगर यदि आप इन्हें इस्तेमाल करने के उस महान कारण को ना समझ पाए तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। इसलिए पाप से नफरत कीजिए, पाप से घृणा कीजिए उतना जितना परमेश्वर करते हैं। प्रभु ने आपको बचाने के लिए अपनी जान दी है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि आप कैथरीन कुलमन के समान पछताएं, फाइनली पछताएं और फिर कभी पीछे मुड़कर अविश्वासी न बने, सो प्रभु आपको आगे लेके चलेंगे। यदि आपकी शुरुआत आत्मा में हुई है तो उसे शरीर में ख़त्म करने की कोशिश ना करें। यदि आप शरीर से निकलकर आत्मा में शुरू हुए थे तो आत्मा में ही आपको हर एक चीज़ को पूरा करना है,
अंत तक धीरज धरना है, तब आपको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इसलिए बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 1 पद में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। ये परमेश्वर है जो चाहता है कि आप इन विषय में ज्ञान रखें, अज्ञान ना रहें। परमेश्वर आपको अपनी बुलाहट देना चाहते हैं, प्रभु आपको अपने वरदान देना चाहते हैं, प्रभु आपको अपनी बेशुमार आशीष देना चाहते हैं, ताकि लोग आपके अंदर ईश्वर का दर्शन कर सके, आपके अंदर प्रभु की महान आशीष को देख सके और आपके अंदर वो परमेश्वर की एक महान कृपा को देख सके। हाँ प्रियो, आपको एक ऐसा जीवन जीना है वचन के मुताबिक कि आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो, जो प्रभु की खोज कर रहा हो, जो प्रभु को देखना चाहता हो, जो अपने जीवन में प्रभु के द्वारा छुटकारा पाना चाहता हो। यदि ऐसा एक व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, ऐसे कुछ लोग जो आपके संपर्क में आते हैं, वो आपके अपने शहर के हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके देश के हो सकते हैं, अन्य देशों के हो सकते हैं। बट इफ यू आर होली, यू फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू आर फेथफुल बिफोर गॉड एंड बिफोर मैन, तब आप परमेश्वर की श्रेष्ठ आशीष बनकर उनकी जिंदगी को बचा सकते हैं। हाँ प्रियो, इसलिए प्रभु भी चाहते हैं कि आप आत्मिक आशीषें और आत्मिक वरदानों के धुन में रहें, उसके विषय में ज्ञान रखें, अज्ञानी ना रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा बनाना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, यदि हम यीशु मसीह के जीवन को देखें तो प्रभु के आत्मा का स्वभाव, प्रभु का नेचर अद्भुत नेचर था। यीशु मसीह के अंदर तरस और दया नदी के बाढ़ के समान देखने को हमें बाइबल में मिलती है। बाइबल बताती है यूहन्ना 11 अध्याय में 35 पद में, प्रभु यीशु मसीह लाजर के लिए रोए थे। हाँ प्रियो, उन्हें मालूम था कि वो जिंदा कर देंगे, बिकॉज ही वॉज 100% मैन एंड 100% गॉड। वो जानते थे कि उनमें वो सामर्थ है, क्योंकि वो ईश्वरीय है, लाजर को वो मुर्दों में से जिंदा कर देंगे। बट उन्होंने महसूस किया मृत्यु क्या होती है, उसका स्वाद क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। एंड जीसस वेप्ट, जीसस क्राइड। यीशु मसीह रोया जब उनका परम मित्र लाजर की मृत्यु हो गई। और जब प्रभु रोए तो कंपैशन, लव एंड कंपैशन फ्लो थ्रू हिज हार्ट। और उसी तरस और दया ने कमाल करके दिखाया। उन्होंने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा, और लाजर कब्र से बाहर आ गया। यस माय फ्रेंड, तरस और दया का स्वभाव रखना परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर के वरदानों को सक्रिय रूप से हमारे अंदर जिंदा कर देती है और हमें दूसरों के लिए जीवित सेविका को अंजाम देने के लिए तैयार करती है। शायद यही आप खो चुके हैं। नहीं माय ब्रदर सिस्टर, खोए नहीं हो, वो आपके ही अंदर है। कन्फेस फ्रॉम ऑल योर सिंस। ढिठाई को दूर करें, क्रोध के स्वभाव को दूर करें, कठोर ना बने, बी हम्बल, नम्र बने, दीन बने, एंड स्टैंड बिफोर योर होली गॉड, योर हम्बल गॉड। बाइबल कहते जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। जब आप इस प्रकार से चलेंगे, he will come and bless your life, touch your life and increase you in numbers। आपको पवित्र आत्मा के फलों के साथ रहकर ही परमेश्वर की बुलाहट और उसके वरदानों को इस्तेमाल करना जरूरी है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है कि लोग जो शैतान के द्वारा, आत्मिक अंधेरा शक्ति के द्वारा पीड़ित है, पाप से, बीमारियों से, विचक्राफ्ट से, शैतानी ताकतों से, आप प्रभु की तरस और दया और पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण होकर प्रभु की बुलाहट और उसके वरदानों को इस्तेमाल करें, उपयोग करें, नदी के बाढ़ के समान लोगों के लिए आशीष को लेकर आए, चमत्कार को लेकर आए। प्रिय, बाइबल बताती है एक जगह और, मत्ती 14 के 14 पद में, कि प्रभु यीशु मसीह ने तरस और दया और करुणा के साथ ही बहुत से लोगों को चंगा कर दिया था। मैथ्यू 14:14 says, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया।
और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। ब्रदर सिस्टर, आप यही अपेक्षा करते हैं जब आप प्रार्थना करें दुष्ट आत्मा निकल जाए, प्रार्थना करें लोग बीमार चंगे हो जाएं, प्रार्थना करें लोग अपने पापों से पछताएं। इट विल हैपन, ये होगा जब आप तरस, ये होगा जब आप तरस और दया से परिपूर्ण हो। परमेश्वर आपके द्वारा भी इन्हीं कामों को करके दिखाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेंगे, वरन मुझसे भी बढ़कर करेंगे। ब्रदर सिस्टर, humble yourself before God and before man and he will use you like a arrow। हालेलुया। प्रभु को आपसे बहुत अपेक्षा इन अंतिम दिनों में, and we are living in the last days। गेट रेडी और आप प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। ब्रदर सिस्टर, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से किस प्रकार से लोगों को खिलाया। बाइबल एक जगह और बताती है कि 4000 से ज्यादा लोगों को भी उसने भोजन खिलाया और यहां तक कहा, ये भीड़ 3 दिन से मेरे साथ है, मुझे इन पे तरस आता है, इनके खाने का प्रबंध किया जाए। प्रभु यीशु को तरस आया कि वो 3 दिन से प्रभु के साथ है और प्रभु ने आश्चर्य कर्म करके दिखाया, थोड़े से भोजन से हजारों को तृप्त कर दिया। जब आप तरस और दया के साथ परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के वरदानों का उपयोग करेंगे, तब आप भी बहुतों के लिए आशीष बन पाएंगे और बहुतों के लिए आशीष प्रभु से प्राप्त कर पाएंगे। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, डोंट क्राई, जस्ट kneel down wherever you are। आप जहां कहीं भी आप पश्चाताप करें। प्रभु ने जो बुलाहट, वरदान और बरकत आपको दिए वो आपसे कभी ले नहीं सकता। वो आप ही के भीतर, आप ही के पास है। पाप के कारण, ढिठाई के कारण उस पर धूल लग चुकी है। यदि पछताएं, प्रभु का खून आपको धो के शुद्ध करेगा। आप फिर से उसे देख पाएंगे जो देख नहीं पा रहे हैं। सो ऐसा ना कहें वो मुझसे ले लिया गया है, मुझे कभी मिला था, ऐसा कह के आप प्रभु को दुखी करते हैं, निराश करते हैं। तुमने सेंत मिंत पाया है, तुम सेंत मिंत दो। प्रभु ने जो आपको दिया है वो आप ही के पास है। गेट रेडी टू यूज। हालेलुया। इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएं। आप प्रभु की महिमा को लेकर आए, क्योंकि प्रभु आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप इस संसार में जो पाप के कारण मर रहे हैं लोग उन्हें बचाएं। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं इस संदेश आपके लिए है और आप एक अद्भुत दास और दासी के रूप में उभरने जा रहे हैं और विश्व में परमेश्वर की पुत्र की, यीशु मसीह की भी महिमा करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इनकी जिंदगियों पर मैं आपका नियंत्रण मांगता हूं। हाँ पिता, आज ये समझ पाए हैं आपने इन्हें जो बुलाहट, जो वरदान, जो आशीष दी है वो किस प्रकार से आज ये देख नहीं पाते हैं। स्वामी, आप इनका दिल खोलिए, आप इन पर अपना दिल जाहिर कीजिए। इवन आप इनका दिल भी इन पर जाहिर कीजिए और आज आप इन सब के पापों को क्षमा करें। पहले के समान आप इनको अपनी भूख और प्यास दें कि आपको अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण बुद्धि शक्ति से प्रेम कर सके। हर एक पाप क्षमा करें, श्रापों को तोड़े, पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप का मजा ने छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम से। स्वामी, आज ही इनके जीवन से पाप की जिंदगी को दूर कर दें, हर एक कठोरता को दूर कर दें। ना तो ये पाप करें और ना किस रीति से आपको रीस दिलाएं। हे पिता, मेरी विनती है आपसे कि आप इनकी जिंदगियों पर नियंत्रण लें। जिस योजना के निमित्त आपने चुना और बुलाया, ठहराया, आप उस योजना को पूरा करें। स्वामी, लिसन टू माई प्रेयर, टच एवरी हार्ट, टच एवरी सोल and heal them and bless them. Heal their soul and bless their life. हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत से दास दासी इस संदेश को सुन रहे हैं, आप उनके जीवन पे कृपा करें, आप उनके जीवन पे कृपा करें। वो ऐसा ना कहने पाए, वो रोने ना पाए कि कुछ पाया तो खो गया। ओ प्रभु, आज जानने पाए कि मेरे पापों के कारण, मेरी गुनाह की जिंदगी के कारण
मेरे कठोरता के कारण मैं परमेश्वर की आशीष को देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि प्रभु पवित्रता और प्रभु आपका स्वभाव हमें योग्यता देता है कि हम आपकी अद्भुत सेविकाएं को अंजाम दे पाते हैं। आज इस संदेश के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा मेरे लोगों को बड़ी बरकत है। इन्हें आशीष से इस्तेमाल करें। Fill them all with your nature. They must be grounded in your words. In Jesus' name. आप इन्हें इस्तेमाल करें और अपनी इच्छा पूरी करें। Fill them with joy. Let them be rejoice. Let them be your children. Be a father to them. आप अपनी कृपा इन पे बनाए रखें। इनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाएं जिनमें मैं इन्हें आशीष देता हूं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। My precious brother and my precious sister, cheer up and get ready to do God's mighty will in your life. प्रभु की इच्छा पूरी करना ही एक श्रेष्ठ सेवकाई है, इसलिए पवित्रता में और प्रभु के स्वभाव में रहना बहुत ज़रूरी है। जब लोग आपके अंदर प्रभु का दर्शन करेंगे तब आप उनकी इच्छा पूरी कर पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।